चौथा अदब बहुत प्यारा है, जज़ाकल्लाह या जज़ाकल्लाह। इंसान इस दुनिया में ताउन के साथ जीता है और इंसान को दूसरों से फायदे भी पहुंचते हैं, नुकसान भी। तो इस्लाम के आदाब में से है कि इंसान को जब किसी से फायदा पहुंचे या कोई उसे तोहफा दे तो वो देने वाले के हक में जज़ाकल्लाह या जज़ाकल्लाह ये अल्फाज कहे। यानी मैं तो तुम्हारे जज्बों का और तुम्हारे इस इनाम का या इस तोहफे का वो हक अदा नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ताला बेहतरीन बदला अता करेगा। ये आला इंसानी जज्बा है, एहसान का एतराफ करना और उसका ऐलान करना कि मुझे फलां शख्स से फायदा हासिल हुआ, और इसकी कामिल सूरत जज़ाकल्लाह है। इसके जरिए इंसान एतराफ करता है कि बदला देने का हकीकी इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, बंदा बदला नहीं दे सकता। वो अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहता है कि या अल्लाह तू इसकी मदद फरमा जिस तरह इसने मेरी मदद की, और मजीद इजाफे के साथ इसको वो चीज अता फरमा जो इसने मुझे अता की है। तो जज़ाकल्लाह का कलमा या जज़ाकल्लाह का कलमा इंसानों में एक ही वक्त में दो किस्म की रूह को उभारता है और उसको जिंदा रखता है। एक इतराफ की रूह और दूसरे लेने के साथ देने की रूह। इस दुनिया में इंसान का बहुत बड़ा इम्तिहान है। जानते हैं किस चीज का? इतराफ और बेतराफी का। दुनिया में बार बार ऐसे हालात पेश आते हैं कि इंसान या तो अपनी इंसानियत को ऊंचा कर ले इतराफ करके, या बेतराफी की रविश के साथ पस्ती के गड्ढे में जा गिरे। तो जज़ाकल्लाह कहना इतराफ की रूह को बेदार करने में मदद देता। ये कलेमा इंसान को तैयार करता है, उसके अंदर ये रूह बेदार करता है कि वो दूसरों से लेने के साथ उनको देने वाला बने, जिससे उसको नफा पहुंचाए उसको वो खुद भी नफा पहुंचाए, और देने वाले के अतिये को वो दिल से तस्लीम करे, उसके हक में दिल से बेहतरीन दुआएं करे, उसे इतना ज्यादा एहसास हो कि उसके हक में उसके दिल से बेहतरीन दुआएं निकलें। हकीकत यह है कि सच्ची दुआ सबसे बड़ा तोहफा है जो इंसान किसी शख्स को दे सकता है, और जज़ाकल्लाह बहुत बड़ा तोहफा है। अपनी जिंदगी में जज़ाकल्लाह को शामिल कर लीजिए। और जज़ाकल्लाह के साथ दूसरी चीज जो सीखने वाली है वो ये कि तोहफा मिले तो अल्हादी बिलहादी, तोहफे का बदला तोहफा है। जो किसी के हालात हैं, जो किसी को अल्लाह ताला ने दे रखा है, इसमें शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। हर किसी के मुआशी हालात बराबर नहीं होते, लेकिन जज्बों में तो कोई भी आगे जा सकता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। और आपने चौथा काम अपनी लाइफ में शामिल करना है, ये इस हफ्ते की आपकी एक्टिविटी, और अगले हफ्ते आप अपनी रिपोर्ट भी देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये सीखे बगैर और इस पर बाकायदा गौर फिक्र किए बगैर आप इन सारे अकायद को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते। इसी से आपकी जिंदगी तब्दील होनी है इंशाल्लाह। आपने इसके लिए खुद भी मेहनत करनी है और दूसरों को भी इसके लिए उभारना है इंशाअल्लाह ताला। और मुसलमान की जिंदगी में पांचवी अहम चीज
अस्सलामु अलैकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास अफशुस सलाम अलैकुम, अफशुस सलाम। आपने कितनी बार ये कदर कीमत वाली बात सिखाई है। जिंदगी के जो आदाब इस्लाम ने बताए हैं उनमें से एक ये भी है कि जब भी दो लोगों का आमना सामना हो, मुलाकात हो, तो एक शख्स कहे अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, दूसरा जवाब में कहे वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारे ऊपर भी सलामती हो। सलाम दुआ है, सलाम खैरखाही है। मोमिन के लिए खैरखा होता है, उसके दिल में दूसरों के लिए नेक जज्बात मौजूद होते हैं, हत्ता कि वो अपनी तन्हाइयों में अपने भाइयों के लिए नेक दुआएं करता है। जब वो किसी से मिलता है तो उसके अंदर का जज्बा बेसख्त अस्सलामु अलैकुम की सूरत में निकलता है कि तुम्हारे ऊपर सलामती हो, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम दरअसल इजहार है इस्लामी तर्ज जिंदगी का, ये हमारी मुआशरत है। दुनिया में हमें ऐसे जिंदगी गुजारनी चाहिए कि हम दूसरे इंसानों का भला चाहें, उनको अमन और सलामती में देखना चाहें। एक शख्स जब दूसरे से कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो गोया वो अपना तारुफ करवाता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, मैं तुम्हारी सलामती चाहता हूं, तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे मुझे गवारा नहीं। अस्सलामु अलैकुम से एक मोमिन अपने आप को पाबंद बनाता है कि दूसरों को उससे सलामती के सिवा किसी और सुलूक का तजर्बा ना हो। उसका वजूद दूसरों के लिए हर हाल में सलामती और रहमत का जरिया बना रहे। ये कोई रस्मी कलमा दोहराना नहीं है, बाउसूल जिंदगी गुजारने का एक मुकद्दस अहद है, एक ऐलान है इज्तिमाई जिंदगी के लिए। और ये कितना बड़ा ऐलान है कि मेरी तरफ से आपको सदा सलामती मिलती रहेगी, दुआ भी और सलामती के सारे मामलात भी। किसी की सलामती चाहना, किसी को अपनी जानिब से खैरखाई का पैगाम देना कितनी बड़ी नेकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लाम ये नेकी सिखाता है, इस्लाम इस नेकी के लिए उभारता है। मोमिन पर जो हुकूक हैं उनमें से एक बड़ा हक है सलाम। अल्लाह ताला हमें ये हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सलाम के हवाले से जो आदाब हैं, खड़ा हुआ बैठे हुए को करे, सवार पैदल को करे, मजलिस में आने वाला मजलिस के अफराद को करे, कितने प्यारे आदाब हैं। हर जगह इंसान के अंदर से तकब्बुर खत्म होता है। तकब्बुर इंसान के हक में कितना ज्यादा शर पैदा करने वाली चीज है। और इज्तिमाई जिंदगी में सलाम कितना बड़ा किरदार अदा करता है। सलामती की ये दुआ हमें कितना नफा देती है। लेकिन इस सिलसिले में ये बातें जरूर समझने वाली हैं कि क्या जहां दाखिल होंगे हर किसी से मुसाफा होगा। अब अगर फर्ज करें कि कोई क्लास के अंदर एंटर होता है और हर आने वाला सबके साथ जाके मुसाफा करने लगे तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाए। इसी तरह से जब आपके पास कोई बड़ा आता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि 1000 लोगों का मजमा है और 1000 लोग चाहते हैं कि हम जरूर अपने किसी उस्ताद से या किसी बड़े से मुसाफा कर लें। अमलन मुमकिन नहीं होता। एक बार किसी ने सलाम कर दिया,
سب نے جواب دے دیا یہ کافی ہے. اس وجہ سے اسلامی احکامات کو مشکل نہ بنائیں. اسلامی احکامات کو سادگی کے ساتھ اپنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی اوٹ سے بھی باہر آتے تھے تو سلام کرتے تھے. لیکن اگر کوئی کلاس ہو رہی ہے، اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے، تو مجلس میں کسی کی بات چیت کو کاٹ کے آپ کا سلام حاوی نہیں آئے گا. اس وقت آپ کا کام ہے کہ آپ جا کے بیٹھیں گے. سلام کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں. سلامتی کی یہ دعا کس موقع پر کہاں دینی ہے اور کس طرح سے دینی ہے. اور السلام علیکم کے ساتھ جو چیز میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ فیشل ایکسپریشن بھی ہے، آپ کی باڈی لینگویج. اگر آپ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں اور کسی کو ایسا لگے کہ جیسے میرے ہاتھ میں کسی نے برف پکڑا دی ہو، بعض اوقات ایسا لگتا ہے کسی نے ہاتھ میں مینڈک پکڑ لیا. آپ مینڈک کو پکڑتے ہیں نا تو ظاہر ہے وہ بالکل لجلجا سا اور تھوڑا اور طرح کا ہوتا ہے، تو اس طرح آپ کا جذبہ جو ہے وہ نہیں پہنچتا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ سلام کرتے ہو تو سلام کرتے ہوئے دوسرے کے ہاتھ کو اس طرح پریس کرتے ہو کہ دوسرے کی شاید یعنی دوسرے کے لحاظ کی وجہ سے چیخیں نہیں نکلتی. ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کسی بیمار سے بھی سلام لیتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ بیمار پر کیا بیتے گی. اس وجہ سے ہمیشہ دوسرے کے اینڈ پہ دیکھنا چاہیے کہ دوسروں کو کس طرح سے خوش کیا جا سکتا ہے ادخال السرور کے لیے، اور جہاں تک دوسرے کی برداشت ہے اور جس طرح دوسرا اسے اپنے حق میں زیادہ اچھا محسوس کرے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے، اسلامی آداب کو اپنانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعی زندگی میں آپس کی محبت کو بڑھانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم اخوت کا بہت بڑا پیغام ہے. اجتماعی زندگی میں یہ کتنے فسادات اور کتنے جھگڑوں کو اور کتنے معاملات کی خرابیوں کو دور کرنے والی چیز ہے. اجنبی لوگ سلام سے قریب آتے ہیں اور مسلمان تو سراپا سلامتی ہے. ہمارا دین ہمیں امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے. ہماری نماز کا اختتام بھی السلام علیکم سے ہوتا ہے، ہماری ملاقات بھی السلام علیکم سے. الحمدللہ. السلام علیکم کے لیے سلام کی آداب بھی ضرور پڑھیں. جنت کے راستے سے بھی آپ سلام کی آداب پڑھ سکتے ہیں مزید. اور اس ہفتے میں ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے انشاءاللہ. اور ان 5 چیزوں کی اپنی بہن، اپنی والدہ، اپنے بھائی، اپنے گھر والوں، اپنی فرینڈز کو بھی تعلیم دینی ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالی اس کی تعلیم آپ نے اجنبی اور جاننے والوں، جہاں بھی آپ کی کسی سے ملاقات ہو، ہر ایک کو انشاءاللہ تعالی اس کی تعلیم دینی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ ہمیں اسلامی آداب سیکھنے، سمجھنے، اپنانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اپنی پسند والی زندگی بنا لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.